ईशा मैम सारे सबूत सभी को देकर वहां से चली जाएगी। तो वहीं स्वानंद यशवंत को फ़ोन करके साकरपुड़ा करने से कर देगा मना। वहीं ईशान रीवा से सच जानने के लिए करेगा फ़ोन, लेकिन स्वाति फ़ोन बीच में ही काट देगी। वहीं सभी समृद्ध का सारा सबूत दिखाएगी घर वालों को। वहीं ईशा ईशान के पिता से मिलने के लिए आएगी और सभी और ईशान से जुड़ी बात भी करेगी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर काकू सभी के पास आ रही होगी, लेकिन तभी दिखाया जाएगा कि ईशा मैम वहां पर दरवाजे के पीछे छुप जाएगी। तो वहीं काकू को बाहर कोई दूसरा बुला लेता है तो वो बाहर चली जाएगी। बाद में मैम सभी को हौसला देकर वो भी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि ईशान के घर पर एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे, तभी यशवंत उसकी मुलाकात ईशान से भी करवाएंगे। फिर दादा साहब कहेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पोते का आज साकरपुड़ा है। तभी यशवंत कहेगा कि ये मेरा भतीजा है, लेकिन मैंने अपने बेटे से ज़्यादा प्यार किया है। वहीं काकू सभी के पास आकर उसे कहेगी कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती है, तुझे तो मुझ पर गुस्सा भी आता होगा कि मैंने कर्ज उठाकर विनी की पढ़ाई लिखाई करने के लिए उसे बाहर भेज दिया और तेरी पढ़ाई पूरी होने से पहले तेरी शादी करवा रही हूँ। लेकिन तुम मुझे गलत मत समझ, विराट के जाने के बाद मुझसे इतनी बड़ी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुझे अपनी आंखों से दूर जाने देती। तभी शहनाई की आवाज़ सुनकर काकू कहेगी कि लगता है बारात आ गई, मैं जाकर उनका स्वागत करके आती हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि स्वानंद यशवंत को फ़ोन करेगा, तभी वो पूरी बात सुनकर यशवंत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और कह रहा होगा कि नामी अनामी मेहमान यहाँ पर आए हैं, मैं सबको क्या जवाब दूंगा। तभी स्वानंद कहेगा कि मैं हाथ जोड़कर तुझसे माफ़ी मांगता हूँ और बता मैं कर भी क्या सकता हूँ, यहाँ पर हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं। रीवा लंदन जा रही है आज रात की ही फ्लाइट से, तो आज साकरपुड़ा नहीं कर सकते और मैं जानता हूँ कि ये बात तुम्हारे लिए शॉकिंग होगी, लेकिन तुम मेहरबानी करके बुरा मत मानना। तू सिर्फ इतना समझ कि बेटी के लिए बाप की रिक्वेस्ट है, जो अपनी बेटी का करियर बनाने के लिए कुछ साल और उसे मिल जाए, और मैं वादा करता हूँ कि रीवा के वापस लौटते ही हम रीवा और ईशान का साकरपुड़ा करवा देंगे। तभी यशवंत कहेगा कि तुझे क्या लगता है हम तुम्हारी बेटी के साथ साकरपुड़ा करने के लिए मरे जा रहे हैं? और तुम एक बात याद रखना कि यशवंत भोसले एक इंसान से 2 बार धोखा नहीं खाता है, क्योंकि यशवंत भोसले किसी को दूसरा मौका भी नहीं देता है। और आज के बाद तुम मुझसे फ़ोन भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ज़बरदस्ती रिश्ते से तो अच्छा है कि मेरा अकेलापन ही अच्छा है। बाद में दिखाया जाता है कि यशवंत सभी मेहमान को कह रहा होगा कि मैं हाथ जोड़कर फिर से एक बार आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तभी ईशान परेशान होने लगेगा और कहेगा कि काका साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं और साकरपुड़ा क्यों नहीं होगा। तो वहीं सभी की बारात घर पर के अंदर आ जाएगी, तभी चौहान फैमिली उसका स्वागत भी करते हुए नजर आएंगे। बाद में दिखाया जाता है कि जब अश्विनी समृद्ध का मुंह मीठा कराने जाएगी, तभी समृद्ध के मुंह से शराब की स्मेल आएगी, तो अश्विनी चौंक जाती है। फिर अश्विनी काकू के पास जाकर उसे कहेगी कि इसने तो शराब पी रखी है। तभी मंदार कहेगा कि शादी में तो ऐसा कुछ होता रहता है, किसी दोस्त ने ज़बरदस्ती पिला दी होगी, वरना हमारे बेटे में कोई भी ऐसी आदत नहीं है। फिर काकू अश्विनी और हरिणी को बोलेगी कि तुम दोनों जाकर सभी को लेकर आओ। तो वहीं दूसरी तरफ ईशान रीवा को बार बार कॉल कर रहा होगा, लेकिन रीवा फ़ोन ही नहीं उठाएगी। लेकिन ईशान भी बार बार कोशिश करता ही रहेगा। तभी रीवा फ़ोन उठा लेती है, तो ईशान उसे बोलने लगेगा कि मैं एक यहाँ सुन रहा हूँ, तुम्हारे बाबा ने साकरपुड़ा कैंसिल क्यों कर दिया, और तुम मुझे बताओ कि ये सब मजाक है, और ये कहो कि तुम रास्ते में ही हो, और तुम कुछ तो बोलो, मेरी यहाँ पर जान निकली जा रही है। तभी रीवा कहेगी कि आई एम सॉरी, ये मजाक नहीं है, वहाँ पर मैं नहीं आ पाऊँगी। तभी ईशान कहेगा कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, और प्रॉमिस का मतलब तुम समझती हो। तभी रीवा कहेगी कि मैं लंदन जा रही हूँ, मैंने सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन तो ईशान कहेगा कि लेकिन क्या, अगर तुम्हारी आई ज़बरदस्ती कर रही है तो तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, तुम्हारी लाइफ में डिसीजन लेने का तुम्हारा हक है। तभी रीवा कहेगी कि रीवा तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। उस वक्त स्वाति वहाँ पर आ जाएगी और फ़ोन लेकर काट देती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि अश्विनी, हरिणी और निनाद तीनों जब सभी को लेने के लिए अंदर आएंगे, तभी सभी समृद्ध के बारे में जो भी सबूत होगा वो सबको दिखाएगी, तो देखकर सभी लोग चौंक जाएंगे। फिर अश्विनी कहेगी कि ये सब तुम्हें कहाँ से मिला।
तभी सभी कहेगी कि ईशा मैम यहाँ पर आई थी। जब उसे पता चला कि मेरी शादी समृद्ध से हो रही है तो उन्होंने थोड़ी छानबीन की और ये सारे सबूत उनके हाथ लगे। वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही मानती है और उनसे रहा नहीं गया तो वो यहाँ आ गई। वो नहीं चाहती है कि ऐसे इंसान से मैं शादी करूँ कि आगे जाकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तभी निनाद कहेगा कि बहुत हो गया, मैं अभी भी के अभी ये सारे सबूत उसके मुंह पर मारता हूँ और ये शादी ही तोड़ देता हूँ। तभी सभी कहेगी कि लेकिन अजी नहीं मानेगी और कोई भी फ़ायदा भी नहीं है। फिर निनाद कहेगा कि सही हमेशा सही का ही साथ दिया था और डंके की चोट पर दिया था, तो तू अपने दिल से पूछ कि वो क्या चाहता है और जो तेरा दिल चाहता है वो हम करेंगे। तभी सभी कहेगी कि मेरा दिल कह रहा है कि सभी भाग जाए इस शादी से। वहीं आने वाले एपिसोड में ईशान रीवा को कह रहा होगा कि मैं नफ़रत करता हूँ मेरी उस आई थी जो मुझे उस वक्त छोड़कर चली गई थी जब मुझे सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी, और आज तुमने भी वही किया और तुम यहाँ से चली जाओ। तो वही ईशा ईशान के पापा के पास आकर उसे कहेगी कि आज तुमसे मैं आखिरी बार एक चीज़ मांगने के लिए आई हूँ। ये बात सभी और हमारे ईशान से जुड़ी हुई है, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? तो इन दोनों की बात ईशान भी सुन लेता है तो उसके तो होश ही उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आप सीरियल के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।